नमस्कार, स्वागत है न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा जोशी और अब खबरें अन्य राज्यों से। जिले के कड़िया गांव में ऑपरेशन प्रहार के तहत एक अहम बदलाव देखने को मिला। जहां पहले इस गांव को अपराधियों का अड्डा माना जाया करता था, वहीं अब यहां के अपराधियों ने सुधार का संकल्प लिया है। एसपी आदित्य मिश्रा की मौजूदगी में बीजेपी जिला अध्यक्ष और नरसिंहगढ़ विधायक की उपस्थिति में कड़िया गांव के 33 और गुलखेड़ी के 12 अपराधियों ने आत्मसमर्पण किया। इसमें 6 महिलाएं और 39 पुरुष अपराधी शामिल थे। कड़िया गांव जो पहले चोरी के लिए कुख्यात था, अब अपनी पहचान बदलने की ओर बढ़ रहा है। एसपी आदित्य मिश्रा ने कहा कि 1.5 साल पहले इस अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसमें सर्वे, सर्विलांस, इंटेलिजेंट कनेक्शन, अरेस्ट और सरेंडर जैसे 5 बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। इस प्रयास का नतीजा आज सामने आया, जहां अपराधियों ने मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया। एसडीओपी उपेंद्र सिंह ने कहा कि बीते सप्ताह एक कैंप में 23 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया था और 20 ने आत्मसमर्पण किया। आज फिर से 4 दर्जन के करीब अपराधियों ने अपने पुराने कर्मों को छोड़ने का संकल्प लिया। राजगढ़ से राम बाबू चौहान की रिपोर्ट। देखिए, मुझे लगता है कि जब मैंने पहली बार राजगढ़ जिले को ज्वाइन किया था तो बड़ी एक अनोखी चीज़ पता चली थी कि साहब आपके यहाँ के 3 गाँव हैं जो शादियों के बड़े फेमस हैं। तो मुझे लगता है शायद यहाँ कोई भव्य दिव्य शादियाँ होती होंगी, पर पता चला कि ये दूसरी जो भव्य शादियाँ होती हैं उनमें कभी कभी घटनाएं कारित करते हैं और उस चीज़ के लिए शायद पूरे देश में जाने जाते थे। पर पिछले 1 साल से लगातार हम लोग जो 5 स्टेप स्ट्रैटेजी होती है उसके तहत काम कर रहे थे, जिसमें चाहे सर्वेक्षण हो, सर्वेलेंस हो, इंटेलिजेंस कलेक्शन, गिरफ्तारी या अरेस्ट और साथ ही साथ अब सरेंडर एंड रिहैबिलिटेशन। मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का भी यही संकल्प था जब शुरुआत में वो पुलिस हेडक्वार्टर्स आए थे और उन्होंने गृह विभाग का चार्ज भी लिया था कि लोगों को, ऐसे समुदाय के लोग जो अधिकतर कभी गलत कामों से जोड़े जाते रहे हैं या जिनके बारे में सिर्फ गलत अवधारणाएं बनी हुई हैं, उनको सही रास्ता दिखाना, उनको मुख्य धारा से जोड़ना, उसी के लिए लगातार काम कर रहे हैं। आज तीसरी बार है जिले में। जब पहले कंजर समुदाय के लोग जो सामने आए थे उन्होंने सरेंडर किया था, आत्मसमर्पण किया था। उसके बाद कड़िया और गुलखेड़ी गाँव के लोगों ने, करीबन 22 लोगों ने सरेंडर किया था और आज करीबन जब 45 लोग आत्मसमर्पण कर रहे हैं और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं, मुझे लगता है तो मैं तो इसको पॉजिटिव साइन के रूप में मानूंगा। और मुझे लगता है कि मैं इसमें कोई संकोच या शंका नहीं करता हूं कि ये फिर से, अभी तो आत्मसमर्पण कर रहे हैं, वह पुनः गलत गतिविधियों में लगेंगे। यदि इनको सही रास्ता, सही दिशा और सही मार्गदर्शन मिलेगा, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जो भी कार्यक्रम सरकार चलाती है, चाहे वो वोकेशनल ट्रेनिंग के हों, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हों, खेती किसानी से रिलेटेड हों, फार्मिंग से रिलेटेड हों, यदि हम इनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मैकेनिज्म दे पाएंगे तो ये इससे जुड़ेंगे। यहाँ के लोग भले ही चोरी करते हों पर स्किल्ड हैं। यदि आप इनको थोड़ी सी बेसिक ट्रेनिंग दें और इनको सही चीज़ों से जोड़ने का प्रयास करें तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लोग मुख्य धारा से जुड़ पाएंगे। और जिस तरह के लिए ये गांव प्रसिद्ध थे, वो एक जो मुझे रहता है कि कलंक के रूप में लोग देखते थे, उसको चेंज होके यहाँ पर भी लोग पॉजिटिविटी की तरह से देखेंगे।